प्रभु की कृपा जानते कितनी बड़ी है। भगवान की कृपा कुछ भी बदल के रख सकती है, कुछ भी। असंभव से असंभव को भी संभव कर सकती है। आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? क्या बोलते हैं वो डाइस वाले गेम को? आपने खेला है सांप सीढ़ी का? भैया किसी ने हाथ ऊपर करके बताओ, किस किस ने खेला है? और पीछे वाली माताएं सांप सीढ़ी नहीं जानते? क्या बोलते हैं उसको? सांप सीढ़ी बोलते हैं ना, कि गुजराती में कुछ और बोलते हैं? सांप सीढ़ी बोलते हैं ना। सांप सीढ़ी में क्या होता है, दो लोग जाकर खेलते हैं, तो वो डाइस जो होता है, क्या बोलते हैं? गोटी। हाँ, तो उसमें 2 होता है, 6 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 1 होता है ना? ऐसा ही होता है। उसको ऐसे घुमाते हैं, डाला। अब कृपा होनी चाहिए महाराज कि आपका पहला खुल जाए। 2 साथ तो एक साथ ही चलेंगे, लेकिन प्रभु की कृपा हुई तो आपको इतनी तकलीफ देखनी नहीं पड़ेगी कि बार बार एक एक सीढ़ी एक एक खाने चढ़ोगे। क्या पता एक सीढ़ी मिली और आप एक लंबी छलांग मार के ऊपर। लेकिन कृपा हटते ही सांप के मुंह से फिर पूंछ के माध्यम से सबसे नीचे। यही होता है सांप सीढ़ी में। आवश्यकता किसकी है? अच्छी गोटी मिले, और वो भी मौके पे मिले, कि सीढ़ी तुरंत मिल जाए, हम चढ़ जाए। इसे कहते कृपा। चलेंगे तो सभी एक साथ ही संसार में, सभी अपना अपना जो भगवान ने दिया वो सब प्रारब्ध लेके जन्म लेते हैं, गर्व से ही जन्म लेते हैं, नंग धड़ंगी जन्म लेते हैं, कुछ भी पहन कर नहीं आते। किंतु अब सबको जब जीवन में साथ चलना होता है ना, उसमें प्रभु की कृपा काम करती है। आपका प्रारब्ध तो करेगा ही, लेकिन प्रभु की कृपा प्रारब्ध को भी बदल के रख देती है। कि अगर एक आपके प्रारब्ध में नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है, तो आप बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएंगे, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। अरे किसी साधारण से किसी मंत्री को या किसी सांसद को भी यदि आप जानते हैं ना बहुत अच्छे से, और किसी काम में आपकी रुकावट आ जाए, तो उसकी थोड़ी सी कृपा आपका वो काम ठीक कर देती है। जब एक साधारण से मनुष्य की कृपा यहां पर काम बना देती है, तो जगन्नाथ की कृपा कितनी बड़ी होगी, जो आपके जीवन को ही बदल कर रख देगी। जिन मरे हुए व्यक्ति को कोई लौटा नहीं सकता। कोई मर जाए कोई लौटा सकता है क्या? गई हुई बातों को कैसे लेके आ सकते हैं वर्तमान में? लेकिन भगवान ने अर्जुन भगवान का कितना करीबी है, मित्र है भगवान का। वो प्रभु से कहता है अभिमन्यु को लौटा दो प्रभु, आप स्वयं परमात्मा हैं। नहीं लौटाते, लेकिन वही उनकी देवकी माता प्रार्थना करती है, मेरे मरे हुए कंस ने 6 पुत्र मार दिए, हे कृष्ण तुम साक्षात ब्रह्म हो, तुम्हारी माँ केवल यही मांगती है, सिर्फ मेरे 6 पुत्र लौटा दिए। उनकी गुरु माता ने कहा मेरा 20 साल पूर्व समुद्र में डूब गया पुत्र मुझे वापस चाहिए। मां के तुरंत कहने पे, गुरु माता के कहने पे लौटाया। तो कृपा बहुत बड़ी है। प्रारब्ध में जो चीज लिखी है वो टल नहीं सकती, लेकिन भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि प्रारब्ध और कर्म के उनको भी बदल के रख दे। इसलिए कृपा की याचना हमेशा करनी चाहिए, प्रभु आपकी कृपा चाहिए। मेरे में बल नहीं है कि मैं संसार सागर से को पार कर जाऊं, क्योंकि इतनी माया है महाराज। ये संसार इतना प्यारा लगता है कि किसी का मन छोड़ने का करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं चाहेगा कि इससे अलग हटकर भगवान की पूजा करें या भगवान को पाने की इच्छा करें।